11 मार्च का इंतजार सिर्फ गब्बर और सांबा ही नहीं, पूरा देश कर रहा है, क्योंकि 11 मार्च को ही पता चलेगा कि काशी में पीएम मोदी की मेहनत रंग लाई या नहीं। हर हर महादेव। क्या काशी का लाल लगाएगा उत्तर प्रदेश में सत्ता का गुलाल? ये लोकतंत्र का पर्व है। हर इंसान लोकतंत्र के इस पर्व में शरीक होना चाहिए। साख और सत्ता के सबसे मुश्किल इम्तिहान में पीएम जीतेंगे या हारेंगे? यहां भी खुदा, वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। बनारस बिगाड़ेगा या बढ़ाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मान सम्मान? भाइयों बहनों, सबकी नैया डूबने पर आई, इसलिए इकट्ठे हो गए। काशी में मोदी की सेकंड राउंड रिपोर्ट। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी की पहचान देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में है। लेकिन आप इन दिनों अगर काशी आए तो आपको महसूस होगा कि आप काशी में नहीं हैं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में है। काशी का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार सड़क पर है। साख और सत्ता की एक ऐसी लड़ाई है जिसका नतीजा काशी की जनता को तय करना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या काशी का लाल लगाएगा सत्ता का गुलाल? हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। शनिवार को ट्रेलर तो रविवार को पिक्चर। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ति प्रदर्शन का यह सेकंड राउंड था, जो यकीनन फर्स्ट राउंड से ज्यादा पावरफुल रहा। ये कौन सा कारोबार चला है? ऊपर देना पड़ता है। ये जो ऊपर देना वाले हैं ना, अब ऊपर वाला ने हिसाब मांगना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शाम 4:30 बजे के बाद शुरू हुआ। वाराणसी के पुलिस लाइन्स इलाके से निकले रोड शो में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। काशी की फिजाओं में मोदी का शोर था। उड़ते धूल, लहराते कमल के झंडे और यूपी विजय के नारों के साथ पीएम का काफिला आगे बढ़ रहा था। आप देखिए कि परिवार है, पूरा परिवार भाजपा की टोपी लगाकर यहाँ खड़ा है, हाथ में माला और फूल लेकर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोग स्वागत में खड़े हैं माला फूल लेकर। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब वो आएंगे तब हम लोग फेंकेंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम पहली बार मोदी जी को देख रहे हैं, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड है। कौन आ रहा है? मोदी। अच्छा, क्या करने आ रहे हैं? वोट के लिए। अच्छा, तो देखिए वोट इन दिनों राजनीति कितनी आ भी, बच्चा भी जान रहा है कौन किस लिए आ रहा है। शनिवार को ठीक इसी वक्त काशी में राहुल और अखिलेश का रोड शो भी हुआ था। बीजेपी काशी की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के मामले में कहीं से भी पिछड़ने के मूड में नहीं थी। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम समर्थक भी नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा अगर बिजली अगर रमजान में मिलती है तो होली पर मिलनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? इसके उन्होंने कहा कि दिवाली पर अगर लाइट आती है तो और त्योहार में भी लाइट आनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? उन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए बात नहीं की, उन्होंने सबकी बात और सबके विकास के साथ लेते हुए बात की है। पीएम का काफिला पांडेपुर चौराहे से होते हुए चौका घाट, पटेल चौराहा पहुंचा और काशी विद्यापीठ पर जाकर शो खत्म हुआ। अब बारी थी पीएम के बोलने की।
मार्क ट्वेन ने कहा था कि हमारा बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, संस्कार धारा से पुलकित शहर। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए, तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं भाई। काशी विद्यापीठ के खेल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। तेवर आक्रामक था, मकसद साफ था और निशाना सटीक। हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। काशी कहने को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन चुनावी लिहाज से इस बार काशी की हैसियत दिल्ली जैसी है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मोदी सरकार के सभी बड़े मंत्री, बीजेपी के सभी बड़े नेता काशी में जी जान से जुटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने की नहीं, साख बचाने की भी है। क्योंकि पीएम खुद वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी और इस बार सिर्फ 3 सीटों से साख नहीं बचने वाली। पिछला विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन लोकसभा में वही 11% वोट और मोदी जी का नाम पे इस एरिया में 50% के ऊपर हुआ था। तो मोदी जी चाहते हैं कि वही जो वोट उसको मिला था भाजपा को, वो बरकरार रहे। अगर वो रहेंगे तो इस 40 में से ज़्यादा सीट वो जीत पाते हैं, तो यूपी में, लखनऊ में उसका जो कब्जा करने के लिए, तख्त में बैठने के लिए सबसे भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, वाराणसी की चुनावी हवा में पूरे पूर्वांचल का रुख बदलने का मामला है। अब भी पूर्वांचल की 40 सीटों पर चुनाव बाकी है। बीजेपी का दावा है कि आखिरी चरण की 40 सीटों में यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। ये लोकतंत्र का पर्व है। हर इंसान लोकतंत्र के इस पर्व में शरीक होना चाहिए। जितना ज्यादा मतदान कराओगे, इतना लोकतंत्र मजबूत होगा। बनारस में शानदार प्रदर्शन करने का दबाव बीजेपी पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बनारस के चुनावी नतीजे से 2019 आम चुनाव का रुख तय होगा। अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष ये कहने में देर नहीं लगाएगा कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी मोदी लहर खत्म हो गई। और अगर बीजेपी को बनारस में बड़ी कामयाबी मिले तो पूरे देश में संदेश जाएगा कि पीएम मोदी की लहर बरकरार है। काशी में मतदान 8 मार्च को है और यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 11 मार्च को आएंगे। तो 11 मार्च को आप भी तैयार रहिए जी न्यूज के साथ। गब्बर भी देखेगा, सांभा भी देखेगा, पीएम भी देखेंगे और सीएम भी देखेंगे। 11 मार्च को जी न्यूज पर उड़ेगा सत्ता का गुलाल। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सबसे पहले आप देख सकेंगे जी न्यूज पर। लेकिन आज काशी से देखिए बीजेपी का चुनावी प्रचार वाला सुर संगम, जिसे लीड कर रहे हैं मनोज तिवारी। मोदी सरकार और पूरी बीजेपी इन दिनों काशी में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रोड शो और रैलियों में व्यस्त हैं, तो मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी सभाओं में जुटे हैं। तो बीजेपी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बनारस के लोगों से निजी तौर पर मिलकर वोट मांग रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र रहे भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी। काशी हो राजा बनारस हो, झुके तो देखा बारस हो। सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से कलयुग तक
महिमाए कर जस के तस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके न देखा पारस। काशी की गलियों में घूम घूम कर प्रचार के दौरान मनोज तिवारी कभी युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो कभी लस्सी पीते हैं। तो मन में गाना चलता रहता है, अरे काशी के लस्सी बनारस के अस्सी, एक कमर मुझे जाना है। अब कुल्हड़ में, अरे कुल्हड़ के खुशबू से जग जीत जाते, मोदी ने पहचाना है। काशी में सिर्फ खास ही नहीं, आम लोगों पर भी चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। इस ऑटो वाले भाई साहब को देख लीजिए, एक झटके में इन्होंने चुनावी गाना बना दिया। ये भाजपा का लहर है, ये लहर इतनी लहर है कि कोई इसकी गिनती नहीं है। इसी पर मैं एक गाना बना रहा हूँ, सबका मालिक एक है, सते तप्पा से बहुजन का से कांग्रेस, तीनों मार भगाओ अब की बार महादेव, हर घर मोदी हर हर मोदी। अरे 2017 के होली स्पेशल हो जाए, यही तो है बनारस का चुनाव वाला रस। होली स्पेशल हो भाई रे, 11 तारीख के सब मिल के मोदी के रंग लगाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन काशी में शक्ति प्रदर्शन किया। सड़कों पर भारी भीड़ थी, लेकिन क्या ये जनसैलाब वोटों की सुनामी में बदल पाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि काशी में बीजेपी के सामने विपक्ष से ज्यादा बड़ी चुनौती बागी और नाराज नेता हैं। क्या बीजेपी इस चुनौती से पार पाएगी? पूरा बनारस इन्हें दादा के नाम से जानता है। नाम है श्यामदेव राय चौधरी। नहीं, ये तो एक बहुत यक्ष प्रश्न है कि क्यों कटा। बनारस में दादा के दबदबे से न पीएम मोदी अनजान है, न ही अमित शाह। बावजूद इसके बीजेपी ने 77 वर्षीय दादा को यूपी चुनाव में टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज दादा बीजेपी के लिए कहीं बड़ी चुनौती न बन जाए, इसलिए काशी में मतदान से पहले दादा को मनाने के लिए पीएम मोदी को भी आगे आना पड़ा। शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पीएम मोदी दादा को अपने साथ ले गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीएम जानते हैं कि दादा की नाराजगी बनारस में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो क्या दादा टिकट कटने से अब तक नाराज ही हैं या मान गए? है नहीं, मान गए हैं पूरी तरह से एकदम। जो भी मनाने आए सबको मान गए हैं। जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में श्यामदेव राय चौधरी ने कहा कि उनके सवाल का जवाब बीजेपी में किसी के पास नहीं है, फिर भी वो नाराज नहीं है। श्यामदेव राय चौधरी वाराणसी में शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से लगातार 7 बार विधायक रहे। 1989 में श्यामदेव राय पहली बार विधानसभा को चुनाव जीते। इस बार दादा की जगह नीलकंठ तिवारी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। नुक्कड़ सभाओं से मतदाताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले दादा को उम्मीद है कि पीएम मोदी के रोड शो से बीजेपी को फायदा होगा। भाजपा को फायदा अवश्य होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अलावे यहाँ से सांसद भी हैं। तो क्या काशी की चुनावी लड़ाई में बीजेपी को इस बार दादा का पूरा सहयोग मिलेगा या सिर्फ नैतिक समर्थन तक ही दादा सीमित रहेंगे? नहीं, ये तो एक बहुत यक्ष प्रश्न है कि क्यों कटा। प्रश्न किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब उन्होंने बुलवाया मुझे लखनऊ बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि दादा कुछ गलतियां हो गई, ये इच्छाकृत नहीं है। हम उम्मीद तो करते हैं कि सभी सीटें जीत जाए भाजपा, एक भाजपा का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते। अब बीजेपी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कह तो रहे थे कि इससे बड़ा सम्मान आपको दिया जाएगा। पूर्वांचल में तो भाजपा कमजोर रही है, तो इस बार तो बहुत अच्छी उम्मीद है। दादा चाहे लाख दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि काशी में बीजेपी को राहुल, अखिलेश और मायावती से ज्यादा बागियों से खतरा है।
ब्राह्मण बहुल शहर दक्षिणी सीट से दादा के समर्थक अगर बीजेपी के नए उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना करें तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। वहीं वाराणसी की शहर उत्तरी सीट पर तो बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में बीजेपी के बागी उम्मीदवार सुजीत सिंह टीका और अशोक कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अब काशी के आम लोगों की बात भी सुन लीजिए। कोई भी विकास कार्य धरातल पर नहीं है, सच्चाई उसे यही है। मोदी से उम्मीद है। 27 साल तो हो गया इन लोगों का, बसपा सपा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने तो गलियों में तो काम कराया नहीं है, पर हमारे देश को तो आगे बढ़ाया है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश भी हो सकता है, मतलब टक्कर है, अब समझ में नहीं आ रहा है। यही आम लोग तय करेंगे कि काशी में सत्ता का गुलाल कौन लगाएगा। अरे ओ सांबा, कब रखे है रे सरकार ने काउंटिंग? 11 मार्च को सरदार। जरूर देखेंगे, बरोबर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो के बाद काशी विद्यापीठ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं मोदी की रैली के कुछ हाइलाइट्स। जब हमारे देश के फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सीमा पार जाकर के दिन में तारे दिखा दिए, दुश्मन के कैंप में जाकर के हमारे फौज उनको मार करके लौट आए। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां, ऐसे राजनीतिक दल वो कह रहे थे मोदी जी सबूत तो दो। फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और मेरे देश में सत्ता गंवाए हुए लोग, सिर्फ राजनीति में डूबे हुए लोग, 24 घंटे विरोधवाद चलाने वाले लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगे। जो मिट्टी से निकल करके आया होता है ना, जिसने जीवन में कष्ट झेले होते हैं, मेहनत करके निकला होता है, उसमें निर्णय करने की हिम्मत भी होती है। लेकिन जो गलुआ होते हैं, बनारस में गलुआ शब्द चलता है ना, चलता है ना, जिनको सब विरासत में मिला हुआ होता है। इसके लिए यहां पर शब्द है गलुआ। तो यहां जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पिताजी की तरफ से मिल गया। उनके जो नए हार हैं, उनको तो दादी, नाना, पिता सबसे मिला हुआ है। और इसलिए ये ऐसे नाजुक लोग होते हैं, नाजुक लोग होते हैं, कष्ट नहीं उठा सकते हैं, डरते हैं कहीं चला जाएगा तो। अब मुझे क्या है, हमको तो कहीं विरासत में मिला नहीं है जी। हमें तो जो मिला है काशीवासियों के प्यार में से निकला हुआ है। यहां भी खुदा, वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा।